अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेलमो ट्रेडिंग एफएक्स। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से? अच्छा, मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपना स्ट्रैटेजी जो कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उन सबको पता है कि ग्रुप में जिन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल, फिबोनाची, आरएसआई और वॉल्यूम जो नीचे आता है वो ये वाला, ये भी मैंने बंद करा हुआ है। तो इसमें मेन हम लोग अपना वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे और स्ट्रेटजी को एडवांस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से मैं जब एंट्री लेता हूँ तो उनमें क्या क्या चीज़ों को देख के कंफर्मेशन के साथ ग्रुप में भी ट्रेड शेयर करता हूँ और ख़ुद भी लेता हूँ, जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि ये किस तरह से करा या यहाँ पे हम क्या चीज़ को देखें या कुछ इस तरह की सारी चीज़ें। तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एडवांस लेवल पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको किस तरह से लर्निंग कर सकते हो और किस तरह से अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये एक थोड़ी सी सिनेरियो है जो मार्केट का गोल्ड का है, चार्ट H1 का जो कि बना हुआ था, तो मैंने बोला इस पे मैं आपको बता दूं कि इसमें ये क्या हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो ये फिब का मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो फिब है इसकी मैंने सेटिंग ग्रुप में ऑलरेडी शेयर भी करी है। इसमें एग्जैक्टली वही सेम फिब है जो हम यूज़ करते हैं 0.705 वाला और 0.79 वाला। ये तो नॉर्मल हम फिब रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अभी इसी फिब को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ इस स्विंग लो के नीचे, तो देखें ये सेम एग्जैक्ट हमारे लेवल पे जिस पे मार्केट आई है, ये हाई लगा के और अपने उस सेम एग्जैक्ट लेवल से उठ के मार्केट चली गई है। तो यही फिब का जो है दूसरे लेवल से जहाँ से हमारे को मार्केट के रिवर्सल का पता लगता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो कि सेम सिनेरियो में मार्केट ने ये अपना पुल बैक लगाया और जब ये इसने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर कहाँ तक जा सकती है, तो वो हमारे पास एक ये लेवल बना हुआ है, रेड कलर का जोन आपको दिख रहा होगा, जिस पे मार्केट ने एग्जैक्ट टैप करके और एक बहुत अच्छा मूव दे दिया। ये मार्केट ने यहाँ पे कोई 34, 142, 134 के पास टैप करके और जो मार्केट ने डाउन दिया, तो हमारे को ये तकरीबन भी ऑलमोस्ट 400 प्लस पिप्स का मूव मिला। अच्छा, इसकी सेटिंग मैं दोबारा यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी क्या सेटिंग है, इसकी जो सेटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिबोनाची की सेटिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे लेवल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नीचे लेवल होता है, मैं इसको साइड में सेपरेट करके लगा के आपको दिखाता हूँ एक थोड़ा सा। ये देखें, ये तो हमारा बीच का जो ये फिब हुआ ये तो हमारा नॉर्मल फिब हो गया। बाकी ये जो ऊपर की एक रेड वाली है यहाँ से रिवर्सल और नीचे से रिवर्सल के मार्केट अगर ब्रेक डाउन करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे या कोई भी स्विंग को ब्रेक करे तो वो कहाँ तक जा सकती है, तो ये वो दो जोन है। और ये इसी के ऊपर लास्ट मैंने H2 का गोल्ड का भेजा भी था, मैं H2 पे आपको लगा के भी दिखाता हूँ। गोल्ड का ये H2 का है, ये फिब मैंने पकड़ा, ये फिब मैंने लगा दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और ये फिर हमारा स्विंग लो से स्विंग हाई तक लगा। मार्केट ने एग्जैक्ट उस लेवल को टैप करा है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से एक हमें अच्छा फॉल दिया। यहाँ से भी हमारे को अच्छा फॉल मिला था। ये मार्केट गई थी 193, 194 तक और उसके बाद ये आई है 56, तो वही 400 प्लस पिप्स का मूव का मिला था। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर करा था होने से पहले, मार्केट का ये मूव आने से पहले। तो मैं इसका ये तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, इसको यूज़ किस तरह से करना है, क्योंकि लोगों का काफ़ी ज़्यादा सवाल ये होता है कि ये वाला फिप को यूज़ करें कैसे करें।
अच्छा, एक तो हमारा वो फिब हो गया जिसकी हम रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड लेते हैं, ये जोन का जो हमारा नॉर्मल फिब था जिसको हम यूज़ करते हैं कि मार्केट ने एक हाई लगाया, प्रीवियस अपना हाई ब्रेक करा, उसके बाद रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगा, तो ये वाले जोन तक। अब इस वाले को जो करना है ना, ये जो हमारे बेसिक लाइन होती है 1 की और 0 की, तो ये हम लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक रखनी है मार्केट के, ठीक है। मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक रख के हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब मैं इसको आप लोग को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूँ कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी अच्छा वर्क करता है। अब जैसे कि ये देखें, ये एक मार्केट का लो हाई बना और ये हाई ब्रेक हो गया यहाँ पे ये ब्रेक हुआ हाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना फिब लाएंगे, यहाँ से लेके इस हाई तक लगाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वही जोन बन के आया मार्केट का जहाँ से मार्केट ने रिवर्स करा, ये देखें एग्जैक्ट वही जोन बना। मार्केट ने अपना जब स्ट्रक्चर ब्रेक करा डाउन, तो डाउन वो कहाँ तक जा सकती है, तो वो कहाँ तक जा सकती है, वो इस लेवल तक जा सकती है। ये काइंड ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की तरह काम करता है। लेकिन ये जो गोल्डन जोन है, ये फिब के गोल्डन जोन है, ये 1.6 टू 1.82, ठीक है। नॉर्मली लोग इस वाली लाइन को भी यूज़ करते हैं, मैंने ये वाला जोन भी मार्क करके रखा हुआ है ताकि एक हमारे को एक पूरा पॉकेट मिल जाए, एक जोन मिल जाए, प्राइस रेंज का जोन मिल जाए जिसमें मार्केट यहाँ पे कभी कभी इसकी भी लो को लेके मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकती है। तो इसको मुश्किल नहीं है लगाना, बहुत इजी है। आपको सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखना है कि मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है, देन उसके बाद आपने इसको प्लेस कर लेना है। अब इसी की तरह हम अपना और पीछे एक दो एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी और दिखा देता हूँ। मार्केट का ये लो बना, ये मार्केट ने हाई बनाया, फिर इस लो ने इस लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब मैं अपना फिब लगा के देखता हूँ कि इसने यहाँ पे काम करा कि नहीं करा। एग्जैक्ट मार्केट ने वहीं से रिवर्स करा, एग्जैक्ट उसी लेवल पे ही मार्केट, और मार्केट रिवर्स होके देन अप की तरफ चले गई, ठीक है। तो थोड़ी और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने ये लो लगाया था, ये हाई था, देन ये लो आया, ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ से। अब मैं इस वाले पे लगा के देखता हूँ। ये 90% एक्यूरेसी होती है, 90 और 95 समथिंग, 100% नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ लेवल, आपके पास कभी समटाइम ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर बना होगा जहाँ पे ये काम नहीं करेगा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये काम ही नहीं करता, तो ये तो इसने हमारे को ट्रेड नहीं दिया, लेवल टैप नहीं हुआ, या इसने वर्क नहीं करा। समटाइम मार्केट की अपनी एक रेंज और अपनी एक मूवमेंट होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कि ये न्यूज़ के मूव आए। अब यहाँ पे कौन सा कोई फिब, कोई आरएसआई, कोई वॉल्यूम क्या काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह या दो जगह वो चीज़ का रिज़ल्ट ना मिले तो आप उसको ये बोलो कि ये चीज़ काम नहीं करती, ऐसा नहीं होता। 90% मार्केट में चीज़ें काम करती हैं, बस आपको उनके ऊपर वर्क करने आना चाहिए और सही से करना आना चाहिए। अब मैं इसमें यहाँ पे आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ कि मार्केट ने ये लो लगाया और ये हाई ने, इस हाई को इसने ब्रेक करा। तो अब यहाँ पे हम अपना फिब लगाते हैं। अब इसमें देखें मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर चले गई, तो यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करी, सही है। हम एक और जगह और कहीं देखते हैं, इस वाले लेग में देखते हैं कि इसका हाई ब्रेक हुआ। यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ, इस जोन के पास नहीं आई मार्केट, इस जोन के नीचे नीचे जाती रही। बट मेन चीज़ जो है, मैं इसका आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि जो के लोग सवाल करते हैं कि इसको हमने चार्ट पे लगाना कैसे है। अब हम 15 मिनट पे भी कुछ एग्जांपल देख लेते कि हमें 15 मिनट पे कोई एग्जांपल मिल रही है। ये लो लगाया, ये हाई ब्रेक करा मार्केट ने, देखता हूँ। ऑलमोस्ट उस जोन के पास से ही मार्केट रिवर्स हुई है।
ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे भी मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो वहाँ से लेके आपने इसको फिप को यूज़ करना है, तो इससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि फिप ने काम करा। बाकी आप लोगों को ये तो पता ही है कि जो हमारा नॉर्मल फिब है ये तो कितना ज़बरदस्त काम करता है। ये देखो, आया गोल्डन जोन में, ठक करके ऊपर चला गया, यहाँ से लगाया, फिर हमारे पास आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला इधर से, फिर हम इधर से लगाएंगे। ये देखो। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये लोगों ने मेरे से काफ़ी दफ़ा पूछा है, मैं इसका आपको बता देता हूँ कि अभी लोग बोलने को बोलेंगे कि मैंने इस लो के नीचे फिप को क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया फिप को। तो देखो, ये मैंने बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, और अच्छा ये मैंने ख़ुद ने नोटिस करी हुई है, कोई इस तरह से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी कहीं पर भी। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी है मार्केट के अंदर। जब मार्केट के अंदर ऐसे इम्पल्स मूव आता है ना, और एक छोटी सी रिट्रेसमेंट होती है जिसके नीचे विक बनती है और वो अपनी प्रीवियस कैंडल का लो लेती है या ब्रेक करती है। समटाइम ये पूरी बॉडी भी हो सकती है कैंडल की, और समटाइम इस तरह से ये जैसा भी कैंडल है इस तरह की कैंडल भी होती है। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल, जैसे कि इसमें नेक्स्ट कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, यहाँ पे 2-3 कैंडल बनती फिर ब्रेक करती, तो मैंने खुद से ये चीज़ को नोटिस करा कि मैं अगर इस तरह के मूव पे यहाँ पे जब फिप को यूज़ करूँ तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो मुझे इस तरह से ये रिज़ल्ट मिलने लगा। ये एक ग्रुप में लड़के का सवाल भी था कि आपने नीचे से क्यों नहीं लगाया, तो ये मैं उसके लिए क्लियर कर रहा हूँ। और ये मैंने जब अपनी फिप वाली वीडियो बनाई थी पहली, तो मैंने उसमें भी इस चीज़ को बताया था कि कभी आपको इस तरह से यहाँ पे छोटी सी रिट्रेसमेंट दिखे ना, तो आप वहाँ से फिप को यूज़ कर सकते हो, ना कि आप फिप को पूरा इस लो तक लेके जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ जो आपको मिलेगी ना, ये मिलेगी इम्पल्स मूव के बीच में। तो कभी भी इतने बड़े मूव के लिए फिर मार्केट फ़ौरन से तो दोबारा नहीं आती, सम टाइम आ भी जाती है लेकिन सम टाइम नहीं आती। लेकिन ज़्यादातर मार्केट इस तरह से करती है कि मार्केट अपना पहले 50% कवर करती है एक बड़े इम्पल्स मूव का, देन उसके बाद इन फ्यूचर वो आके पूरा उसको 80% करे, 90 करे, 100 करे, या ब्रेक करके और नीचे चले जाए, वो अलग है। जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ का मूव आया हुआ है, इस न्यूज़ के मूव को हम जस्ट देखें, मैं 1H पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। जो ये अभी हमारी लास्ट NFP आई थी, ये देखो अभी मार्केट इसने ऑलमोस्ट तकरीबन समझ लो 50% का मूव मार्केट ने इसको कवर कर दिया। मैं ज़रा इसको देखूँ, अगर ये 50% बनता है, हाँ 50%, देखो मार्केट अपने ये 50% इसको कवर कर चुकी। अब ये यहाँ से भले ऊपर का मूव कंटिन्यू करे, इन फ्यूचर आके इसको अपना 100% ये जो गैप बचा हुआ है मार्केट के बीच का, ये वाला इसको फिल कर दे। बट सम टाइम ये होता है कि मार्केट 50% से ही जाती है। अगर मैं यहाँ पे भी इसको खाली, हमारा वैसे फिर अभी लगाया नहीं, मैं जस्ट अभी यहाँ पे आपके एक उस बात के लिए लगा रहा हूँ कि क्या मिलता है। देखो, अगर मैं सिर्फ ये हाफ़ मूव पकड़ूँ ना, और ये हाफ़ मूव ये वही आएगा। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करूँगा ना, तो ये यहाँ पे देखो, ये वही यहाँ से ये जैसे ब्रेक बना ना, ये यही चीज़ बन रही है यहाँ पे भी। ये देखो इस तरह से, और ये इसने ब्रेक करा हुआ है, ये जैसे यहाँ पे छोटा सा करके बना। 1 मिनट पे देख लो। तो कहने का मकसद ये है कि जब मूव होता है, ये देखो 1 मिनट पे ये वही चीज़ हुई हुई है। इसी तरह से मार्केट ने अपना प्रीवियस ब्रेक करा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये हाई बना था, इसका लो ब्रेक हुआ हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ हुई हुई है। तो मार्केट ने इन फ्यूचर आगे क्या करा है, वही एग्जैक्ट हमारे जोन में टैप करके मार्केट ऊपर चले गई है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं आजकल फ़िक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसका, तो उसका भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फ़िक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम है, जो कि स्विंग हाई से स्विंग लो ही लगाना चाहिए, इस तरह से ही तो बेहतर है, ठीक है। जैसे ये लो बना हुआ ना, स्विंग हाई से स्विंग लो, ये लो बना मार्केट का, ठीक है। मार्केट का ये लो बना, ये हाँ। अच्छा, ये इसके अंदर क्लोजिंग हुई हुई है, इसलिए मैं इसी से यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक लगा रहा हूँ, जो ये कैंडल ने लो बनाया। अब ये हमारे पास होते हैं POC होते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, और POC पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसकी आप लोगों को सेटिंग बता देता हूँ, सेटिंग रख लो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे भी
लगाओगे तो यही चीज़ें निकल के आएंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस ये मैंने यहाँ से जो ये इसकी वॉल्यूम के बार्स होते हैं इनको 200 करा हुआ है, नंबर पे रखा है, वॉल्यूम को मैंने डेल्टा रखा हुआ है अप डाउन के बजाय। या आप इसको टोटल कर सकते हो, टोटल कर दोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, दिखेगा, बनेगा वही, आपकी लाइंस चेंज नहीं होंगी। डेल्टा ये थोड़ा सा देखने में वाइट और बाय सेल पूरा दिखता है तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। अच्छा, पीओसी, ये फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम का मकसद क्या होता है? फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम का मकसद ये होता है कि हमारे को जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई होती है ये हमारे को वो एरिया बता के दे देता है। अब जैसे कि यहाँ से मैं अभी आरएसआई को थोड़ा सा मैं वो करता हूँ और खुला ही रहने देता हूँ, वॉल्यूम को ऑन करता हूँ। अब ये वॉल्यूम आप दिख रहा है, अब आपको ये वॉल्यूम यहाँ से कैंडल्स में दिख रहा है, आपको पता लग रहा है कि कहाँ पर है। लेकिन पीओसी में हमारे को प्राइस के ऊपर पता लगता है कि किस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है या बायर सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब हमारे पास पीओसी बन के क्या आ रहा है? हमारे पास पीओसी जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है ये जोन। ठीक है, ये हमारा पीओसी है। थोड़ा सा इसको आप ऊपर और नीचे का एरिया ले सकते हो, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि आप वो एग्जैक्ट लाइन को ले हो, ये पूरी एक लाइन के ऊपर नीचे का एरिया पूरा बनता है प्राइस का। अब यहाँ पे ये देखो कि ये पता चल रहा है हमारे को इस लेग का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है वो इस प्राइस रेंज पे हुई है, जो कि हमारे पास बन रहा है 4070, 72, 71, 60, 65। यानी अगर मैं लगाऊँ तो 65 से लेके 72 का एरिया है ये। अब इसी चीज़ को आप ज़रा अपने ये उसके नीचे वॉल्यूम पे देखोगे तो ये देखोगे आप, वॉल्यूम इस एरिया में हमारे पास अच्छा दिखा है, अच्छा वॉल्यूम दिखा है। ये देख रहे हैं आप वॉल्यूम, बाय बाय सेल, यानी इक्वल्स बार्स हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। जितने भी वॉल्यूम के जो बार्स हैं यानी वो अच्छे बार्स हैं जिनमें वॉल्यूम भी और कैंडल भी सेम दिखें, अच्छी अच्छी बॉडी के साथ कैंडल है, सारी चीज़ें। अब जब ये पीओसी के ऊपर ये चीज़ होती है कि जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अब हम टारगेट करते हैं वैल्यू एरिया लो को। ठीक है, हमारा एक तरीके से वो टीपी होता है। और जब ये ऊपर ब्रेक करता है तो हम टारगेट करते हैं वैल्यू एरिया हाई को, वो हमारा एज अ टीपी काउंट होगा। अब जब आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाओगे तो आप, जब मार्केट ने अगर इसके ऊपर ब्रेक करा है तो हम अपना टीपी ये इस वैल्यू एरिया तक रख सकते हैं, या आप अपना टीपी ना रखो, एक अपना पीएनएल लगा लो। फिर भले अगर मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम रहेगा तो वो कंटिन्यू मूव करते रहेगा, आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब अगर आपको फिक्स चीज़ पे काम करना है कि हाँ यार मेरा टीपी हो जाए, उसके बाद भले मार्केट जहाँ पे भी चले जाए कोई इशू नहीं, तो आप ये चीज़ रख सकते हो इसका। अब यहाँ पे सेम चीज़ हुई। अब जब मैंने ये इस स्विंग से लगाया ना, इस वाली स्विंग से लगाया मैंने, अभी मैंने जो लगाया है ये लगाया इससे, इस वाली लेग का, यहाँ से लेके इस कैंडल तक का, क्योंकि ये एक स्विंग हाई से स्विंग लो बना था। तो हमारे पास क्या चीज़ थी? अब ये जब बन जाएगा इस तरह से, एक आपका लेग बन जाएगा, तो आप इसने इस तरह से ये अपना फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम लगा लिया। अब आपने यही चीज़ सेम एग्जैक्ट जैसे मैंने मार्क करी हुई है आपने मार्क करके रख ली कि यार ये वाला एरिया था जिसके ऊपर मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था, और यहाँ से मार्केट जब नीचे गिरी और उसके रीटेस्ट पे एक अच्छा मूव मार्केट ने दिया, तो इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो दोबारा गिरेगी। तो चलो अब जैसे बिल फर्स्ट के जैसे अब मार्केट लाइफ है, अभी तो बंद है, तो हम देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो मार्केट ये चलती हुई आई, तो मार्केट ने एग्जैक्ट क्या करा, जब मार्केट उसी प्राइस रेंज के पास आई तो मार्केट ने ड्रॉप दिया। अब ये एक अच्छा मूव है, अगर आप यहाँ से एंट्री बनाते हो तो ये हमारे को मिली है 4600, 4065-76 के पास से एक हमारे को मूव मिला है डाउन का, कहाँ तक? 41 तक। यानी मतलब ये 200 पिप्स का मूव है, प्लस का मूव है, 200 प्लस का मूव है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करती रही, फिर मार्केट ने ड्रॉप करा, फिर यहाँ पे रेंज करती रही, फिर तो ये चलो एक न्यूज़ आई और ये मार्केट का मूव ऊपर की तरफ हो गया। और सेम चीज़ मैंने ग्रुप में शेयर भी करी थी, वो पीओसी वाली जो H2 का मैंने बताया था कि H2 का जो वैल्यू एरिया लो दिख रहा है, हाई दिख रहा है, मार्केट का टेस्ट प्राइस है, और मार्केट ने वहाँ पे टेस्ट प्राइस भी करा था। अच्छा, वो पीओसी मैंने कैसे वॉल्यूम
फिक्स प्रोफाइल रेंज किस तरह से लगाया था वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लगाया था। अभी तो मार्केट में वॉल्यूम आ चुका है तो वो शायद उस तरह से ना दिखे जिस तरह से उस टाइम पे दिख रहा था। तो मैंने ये हाई जो था ना मार्केट का, इस हाई से लेके ये मार्केट का लो लगाते, देखिए ये अभी लाइन के नीचे देख रहे हो, ये वाली विक जो है सबसे ज़्यादा नीचे, तो इस लो तक मैंने लगा के रखा था। तो ये देखो ये निकल के आया था। इस बेस के ऊपर मैंने बोला था कि प्राइस का जो टेस्ट प्राइस है ना, वो मार्केट का जो टेस्ट प्राइस है वो है 150 वाला, वो उस टाइम पे यहाँ पे था ये वाला। जिस टाइम पे मार्केट यहाँ पे कहीं मूव कर रही थी, जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो टेस्ट प्राइस है वो 4150 है। 150 कहाँ है, ये नीचे, हम इसको यहाँ नीचे कर लेते हैं ये। तो मार्केट ने बहुत अच्छे से उसको टेस्ट प्राइस को टेस्ट करा और सारी चीज़ें करी। अब यहाँ पे भी आप लोग एक चीज़ को देख सकते हो कि ये जो स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक का जो पूरा फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम का हमारे का पास पीओसी बन के आया है, तो मार्केट एग्जैक्ट उस पीओसी के पास आके रिवर्स हुई है। अगर आपके पास नॉर्मल भी कोई चीज़ नहीं है, आपने इसको भी लगाया है और यूज़ करा और आपको पता है कि हाँ ये किस तरीके से वर्क कर सकती है, तो मार्केट का आप ये चीज़ देख सकते हो कि मार्केट ने सेम एग्जैक्ट उस लेवल पे आके अपना यहाँ से मूव दिया है, जो कि ये मूव रात के बाद मैंने जब मार्केट फ्राइडे वाले टाइम पे, फ्राइडे से पहले फ्राइडे मॉर्निंग में जब हुई थी, इस जब मूव आ रहा था तब मैंने यहाँ से बताया था कि यहाँ से हमने सेल करना है, और हमने सेल करा था। वहाँ से हमारे को एक अच्छा मूव भी मिला था। ग्रुप के जो लोग हैं उनको पता होगा, ये मैंने भेजा हुआ था। और इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे वो लगाया था, फिब लगाया था। शायद मैंने इस हाई से लेके इस हाई का लगाया था, ये वाला लगाया था शायद, ये हाई वाला, ये चीज़, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, इसी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है इस वाले हाई का, इसका क्यों नहीं है, इसका क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो इस हाई ने जो लो बनाया ना, ये इसने बनाया लो, उसके बाद कोई न्यू लो नहीं बना। अगर यहाँ कोई नया लो होता तो फिर हम इसको काउंट करते। हमारे पास जो ये लेग थी ये हाई था, इसके बाद इस लेग ने जो हाई बनाया वो भी ये वाला हाई ने इसको ब्रेक नहीं करा, तो हमारे पास स्टिल वैलिड हाई जो है ना वो ये। इसलिए जो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई है ना मार्केट स्ट्रक्चर की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना कि मेरी वीडियो, आप यूट्यूब पे और भी कोई भी वीडियो को देखना चाहो तो देख सकते हो। आपको मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करना ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए, वो बेसिक है। उसके बगैर ये फिबोनाची, वॉल्यूम, आरएसआई किसी काम का नहीं। एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि मार्केट क्या अपना लो बना रही है, क्या वैलिड हाई बना रही है, क्या वैलिड स्विंग बना रही है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को डिलीट भी कर दूँ ना, तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ। खाली फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम से ही ये हाई था, ये लो बना, ये हमारे पास आ गया निकल के एरिया। एग्जैक्ट मार्केट उसी पीओसी पे आई है, उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आई है। और मार्केट का मूव आप चेक करो, ये H2 का है, बहुत बड़ी रेंज है ये प्राइस की। अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो ये आप चेक कर रहे हो, 1000 पिप्स से ज़्यादा की है ये मूव, 1200 पिप्स है। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कि मार्केट का स्ट्रक्चर का आपको पता हो। अब सेम आपको पता है कि इस लेवल से मार्केट गिरी थी, मैंने बताया कि अगर कोई पीओसी बना हुआ उसका आप अपना टीपी वैल्यू एरिया लो रख सकते हो। ये रेड वाली लाइन जो है ये वैल्यू एरिया लो है, ऊपर वाली हाई होता है, ये तो है मार्केट का। ये वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया लो है। ये हमारा पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई और वहाँ पे पता लगा कि हमें इस पॉइंट पे, इस प्राइस रेंज पे मार्केट में कौन विन करा, यहाँ पे बायर विन करा या सेलर। हमें पता था यहाँ सेलर विन करा। तो क्या हुआ, एग्जैक्ट मार्केट जब वापस उस पॉइंट प्राइस रेंज पे आई तो हमें सेल मिली,
क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है, ये वाले वॉल्यूम में जो नीचे वॉल्यूम बाहर जाते हैं, यहाँ पे लोगों को इतना नहीं समझ आता। सॉरी, यहाँ लोगों को ये वॉल्यूम वाला लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ये वॉल्यूम समझ में नहीं आता वॉल्यूम का कि यार यहाँ पे क्या हुआ, ये किस तरीके से हुआ, प्रीवियस वॉल्यूम का बार क्या था, अच्छा ये इस तरह से था, वो ये था वो था। तो आप इस चीज़ को भी यूज़ करो, ये भी बुरा नहीं है। मैं यूज़ करता हूँ अपने पास, मेरे ग्रुप वाले लोगों को, आप लोगों को पता है कि इसमें कितना अच्छा हमारे को रिज़ल्ट मिलता है। बट आप अगर ये यूज़ नहीं करें तो एटलीस्ट इसको यूज़ ज़रूर करो। क्योंकि देखो, अगर अब इसी को ही बोलोगे ना, यहीं पर ही आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा, यहाँ पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, सारी चीज़ें बन जाएंगी। क्योंकि वही मैंने बात बोली है कि ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंट मार्केट के स्विंग हाई स्विंग लो पे ही होती है। और क्या होता है, बीच में ब्रेकर ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक पे ये हमारा ये ना, ये हमारे को तो वैसे ही अब तो जितना अगर आपको टाइम हो गया, साल से ज़्यादा अगर आपको टाइम हो गया मार्केट में, तो ये चीज़ें तो आपको बिना खाली चार्ट देखे भी पता चल जानी चाहिए कि कहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है। अब ये पूरी एक मार्केट की सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट थी, ब्रेक हुई तो रेजिस्टेंट बनी, ऊपर ब्रेक हुई सपोर्ट बनी, तो ये ब्रेकर, यही ब्रेकर ब्लॉक भी बना, सारी चीज़ें बना। ये मार्केट का एक की लेवल है जहाँ पे मार्केट आके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जिस पे मार्केट बाय भी जा रही है, सेल भी दे रही है, हर जगह ट्रेड दी मार्केट ने। अब जब यही चीज़ ब्रेक हो जाएगी तो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है यहाँ से, कैसा ज़बरदस्त गई। सिंपल आप इस तरह से करके मार्क कर लो, यही पूरा लेवल देखो बन के। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ को देखोगे कि मार्केट ने अच्छा ऐसा करा, यहाँ पे इसने वैसा करा। आप इस तरह से करके भी लेवल्स को मार्क कर सकते हो। अगर ये मार्केट अभी यहाँ तक नहीं आई थी, मैं हम कहते हैं कि मार्केट यहाँ पे नहीं आई, हम अभी पीछे प्रीवियस जाके देखते हैं, तो ये एक जोन आप मार्क करके रख सकते थे, जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स टच करती है, लो बनाती है, स्विंग बनाती है और सपोर्ट लेती है, रेजिस्टेंस लेती है। तो ये एक आपका लेवल बना हुआ होता। अब इसी लेवल को आप आगे ड्रैग कर देते इन फ्यूचर कि हाँ, यहाँ से ड्रॉप हुआ है तो मार्केट इधर आ रही है। तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट उसी जोन पे आई है, मार्केट ने यहाँ से हम आपको एक ट्रेड दी है। देखिए, मुश्किल नहीं है, बात है प्रैक्टिस करने पे। मैं अपना आपको बताता हूँ कि मैं जो ग्रुप में देखता हूँ ना लड़कों को, वो लोग इस तरह से नहीं करते। वो लोग अगर अपने MT5 पे काम करें ना, फ़ोन के ऊपर ही, तो बस वो फ़ोन पे ही कर रहे हैं, वो इस तरह से ट्रेडिंग व्यू पे नहीं कर रहे। मैं सबको नहीं बोल रहा, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। वो बार बार चीज़ों को पूछते रहते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, एक चीज़ को ही बार बार पूछते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक ही चीज़ को बार बार पूछ रहे हैं तो वो खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और जो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ग्रुप में शेयर भी कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट मेरे साथ साथ पूरा ग्रुप भी देख रहा है। तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी ख़ुद की है कि आप जब तक अगर चार्ट पे आके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए ये चीज़ फिर काम ही नहीं करेगी ना। अब आपको कोई ग्रुप में किसी लड़के ने कुछ भेज दिया तो आप उसके ऊपर हो कि हाँ यार उसने भेज दिया, अच्छा अब देखते हैं। ऐसा नहीं है, आप जाओ, आप अपनी मार्किंग करके ख़ुद देखो कि हाँ यार ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखो, ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ से फॉल करी, मार्केट ने ब्रेक करा, मार्केट ऊपर गई। मार्केट जब दोबारा इस जोन पे आई, मार्केट अब गई, मार्केट ने ब्रेक करा, फिर ऊपर आई, फिर ब्रेक करा। अब इसी को मैं ड्रैग करके आगे ले जाऊँ इन फ्यूचर, क्या हुआ, मार्केट ने ये टैप करा, गिरी, मार्केट इधर आई, फिर गिरी। यहाँ पे पहले टैप करके गिर गई, जब दूसरी मरतबा आई ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गिरी। ये H2 है, और इसमें आप आराम से इजीली, तो मैं वैसे ही आपको बोलता हूँ कि 100 पिप्स, 120, 150 पिप्स तो आप स्कैल्पिंग में मज़े से निकाल सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के ऊपर। तो ये बहुत इजी है, आप लोग इन चीज़ों को यूज़ करो। खाली ये कंफर्मेशन है, चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती हैं। अब जो मार्केट की करंट सिचुएशन हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हमारे पास क्या सिनेरियो है, तो एक तो पहला सिनेरियो तो हमारे पास यही है, पूरा बना हुआ फिक्स प्रोफाइल रेंज हम लगाई हुई थी, ये स्विंग हाई से स्विंग लो, पहला ही चीज़ हमारी हो गई है
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट ने फॉल करा है। अब देखते हैं कि मार्केट ओपन होती है तो ये फॉल कंटिन्यू करेगी या अप डायरेक्शन में जाएगी। अब फॉल कंटिन्यू कहाँ तक करेगी वो चीज़ को निकालने के लिए हम दोबारा लगाएंगे जो हमारा लो बना था वहाँ से लेके हम मार्केट के जो हाई बना हुआ है अभी तक का जिस कैंडल का, हम वहाँ लगा देंगे। अब हमारे पास दो चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। एक ही निकल के आ रहा है ये वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइनें लगा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। एक तो हमारा आ रहा है ये वाला लेवल, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो या भले ऊपर जाए, आए इस लेवल को टैप करे और ऊपर की तरफ हमारे जाए जो प्रीवियस स्विंग का हमारा जो वैल्यू एरिया हाई है उसकी तरफ, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो हमारे पास हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये एरिया, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसको भी ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, इधर आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ये दो सिनेरियो हैं अभी मार्केट के। और तीसरा, ये मतलब नीचे वाले के आने के लिए यही है। बड़ी रिट्रेसमेंट का मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट लेगी। मुझे जो लगता है कि मार्केट वो यहाँ तक आ सकती है, बहुत हुआ तो वो ये वाले जोन तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो हुआ है मार्केट का इस वाले जोन तक। ये वाला मैं यहाँ से लगाता हूँ ये जोन, ये वाले को भी डिलीट करता हूँ, रुको, यहाँ तक। क्योंकि यहाँ देख रहे हो मार्केट का, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई तो इसी लाइन से फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई तो इसी लाइन से फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई तो ये इसने पूरा स्वीप करा, ये प्रीवियस जो लिक्विडिटी जमा करी थी उनको लेके फिर नीचे गई, फिर इसको ब्रेक करा, जब ऊपर गई तो इसी को ही पास से ऊपर गई। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है जो कि हमारे पास बनता है 4100 से 4090। हाँ, अब 10 पिप्स और 100 पिप्स और 150 पिप्स का आप एरिया ले सकते हो, तो ये मतलब तकरीबन कोई 15 से $20 का एरिया बन सकता है जिसमें मार्केट आके यहाँ से जाएगी। मेरा अपना पर्सनल व्यू भी यही है, मैंने अपने ग्रुप में भी यही शेयर करा है, यही लेवल का शेयर करा है कि यहाँ से एक ये हो सकता है मंडे वाले दिन, या दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट डायरेक्ट ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। ऊपर के लिए हमारे पास सेम लेवल ये बना हुआ आ रहा है वैल्यू एरिया हाई, कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है 4238 40 50 इसके करीब। तो ये वॉल्यूम का तरीका है, फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम का। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको आसानी से समझाऊं, क्योंकि और है भी आसान, कोई मुश्किल नहीं है। आप खाली अगर ये लगा रहे हो तो आपके पास 3 लाइनें तो निकल के आ रही हैं, आपने उन 3 लाइनों का वेट करना है। और आपने क्या करना है कि उन 3 लाइन पे से मार्केट किसी के पास भी आए तो हमने करना है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी मार्केट रनिंग है और ये एक स्विंग लो बना हुआ था जो कि अभी हमने ये लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ से मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पीओसी से निकल के जा चुकी है। तो मैंने आपको बताया ना, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो टारगेट क्या होगा, वैल्यू एरिया हाई, ये ऊपर वाली लाइन। तो आप यहाँ से शॉर्ट प्लान करो, आपको आराम से शॉर्ट मिलेगी, 100 पिप्स प्लस मिलेगी। और जिसी तरह से अगर मार्केट पीओसी से निकल गई और आपने लगाया और मार्केट नीचे है तो आप अपना वैल्यू एरिया लो से बाय का प्लान करो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये बड़ा इजी है, इस तरह से आप इस फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो और यूज़ करो इसको। ये ऑर्डर फ्लो, एग्जैक्ट ऑर्डर फ्लो मार्केट का बताती है। और अभी आप अगर देख रहे होगे तो ऑर्डर फ्लो के ऊपर इतनी वीडियोस यूट्यूब पे बन रही हैं, बहुत यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं और सब इसी चीज़ को ही बता रहे हैं। LVN, LVL हाई, ये सारी चीज़ें, ये इसी की ही सारी चीज़ें हैं कि ऑर्डर फ्लो मार्केट का किस तरह से चल रहा है। और दूसरा चीज़ जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ और चीज़ें शेयर करता रहता हूँ वो है RSI मार्केट का। मैंने सिंपल RSI का तरीका बताया है कि सबसे बेस्ट चीज़ है RSI की डाइवर्जेंस को देखना, जो कि ईजी है। आपको मार्क करना पड़ेगा तो ये चीज़ को पता लगेगा आपको। ये चीज़ हुई, लो बना, लोअर लो बना, हम एग्जैक्ट यहाँ पे क्या देखते हैं, RSI ने क्या बनाया, लोअर हाई, डाइवर्जेंस हो गई,
सिंपल, क्या चीज़ है इसमें मुश्किल। और मूव आप चेक करो कि डाइवर्जेंस जो मूव देती है वो मूव बहुत अच्छा डाइवर्जेंस देती है। एक तो ये होती है, समटाइम डाइवर्जेंस ऐसी होती है कि बिल्कुल इक्वल होता है, कोई फ़र्क नहीं होता, लोअर लो नहीं दिखता। अब वो दोनों जगह हो सकता है, वो आरएसआई में भी हो सकता है और चार्ट पे भी हो सकता है। एक जगह आपको इक्वल दिखेगा लेकिन आरएसआई में डिफरेंट होगा। समटाइम आरएसआई में आपको इक्वल दिखेगा लेकिन चार्ट पे डिफरेंट होगा, लेकिन उसको भी डाइवर्जेंस काउंट करेंगे हम। अब जैसे कि ये वाली को अब अगर आप देखोगे ये डाइवर्जेंस को, ये बहुत छोटी सी डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये बहुत छोटी सी डाइवर्जेंस है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट जब जा रही है तो वो ऊपर जा रही है, तो हमारे को पता है कि अगर हमारे को नीचे प्राइस मिलता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और सेम चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, मार्केट ने ये लो लगाया और मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाते वक्त आरएसआई के 60 पे सपोर्ट बनाएगी और वहाँ से वो ड्रॉप लेके फिर अपनी 40 को सपोर्ट बना के अपना मूव कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे आप ये क्लियर देख सकते हो कि मार्केट ने अप गई, 60 पे अपनी सपोर्ट बनाई, रेजिस्टेंट पे गई अपनी, वहाँ से जो रिट्रेस करा वो हमारे को 40 के पास मिलेगा या 40 के नीचे, नीचे से मिल रहा है तो बहुत ज़बरदस्त है। और फिर मार्केट ने अपना मूव कंटिन्यू करा। सेम चीज़ हमारे पास यही हुआ, ये रहा हमारे पास आरएसआई का लो, ये इसने यहाँ पे अपना ऊपर से फॉल करा। यहाँ पे हमने देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। इसके बाद एक तो हमारी डाइवर्जेंस मिल गई यहाँ पे आरएसआई की, ऊपर से हमें यहाँ पे सपोर्ट का मिल गया और पता चल गया कि हाँ इसने प्रीवियस लिक्विडिटी भी ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल हमने देखनी है, हमारे को मिली। अब अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे हो तो आप चले जाओगे छोटे टाइम फ्रेम पे। हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट पे कि 5 मिनट पे हमें क्या मिला उस एरिया में। बहुत से लोगों को कंफर्मेशन कैंडल का इतना कन्फ्यूज़न होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कंफर्मेशन कैंडल कौन सी होगी। ये लो लगा था, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने दूसरा कोई भी न्यू लो नहीं लगाया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हाई है, वैलिड हाई, ये हमारे पास कैंडल है वैलिड हाई। अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन क्या चाहिए कि इसको ब्रेक करे कोई भी कैंडल। इसको कैंडल ने ब्रेक करा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप नीचे कैंडल्स में वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। अब कोई भी कैंडल जब इसको ब्रेक करेगी वो उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, ओ मीन्स बॉडी छोटी से मुराद ज़्यादा बड़ी बड़ी विक्स नहीं होनी चाहिए, और उसका एक वॉल्यूम एक अच्छा एवरेज वॉल्यूम होनी चाहिए, जो कि सेम यहाँ पे हुआ। इस कैंडल में हाई वॉल्यूम था, इसने इसको ब्रेक करा। आप यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। लॉन्ग की, और आप अपना वो क्या रखोगे जो रिसेंट आपका लो होगा एसएल को। अब यहाँ पे ये है सेफ साइड जाना है तो इस पूरे लो के नीचे ले जाओ, आपको रिस्क कम लेना है इसको ले लो। कहीं पर भी आप अपना एसएल रख दोगे आपका एसएल हिट नहीं होगा। और मार्केट का मूव आप देख सकते हो कितना गया। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस आप जब तक करोगे तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज़ बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं ख़ुद करता हूँ, और ग्रुप में जितनी भी चीज़ें शेयर करता हूँ वो सारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस पे करता हूँ। मैं अपना पर्सनल भी खुद ही यही चीज़ें सारी देख रहा होता हूँ। मेरा लैपटॉप ये ऑन रहता है, मैं इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके कभी आरएसआई लगा रहा होता हूँ, कभी आरएसआई तो मैं नॉर्मली अपना MT5 का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे तो मुझे ट्रेडिंग व्यू पे तो इतनी आरएसआई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं यहाँ पे आरएसआई को यूज़ करूँगा। अब ये इस तरह से करके आप देखो, खुद से प्रैक्टिस के तौर पे आप इस तरह से करके इसको, अगर हम पीछे चले जाते हैं, अभी चलो हम करंट मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक लो था, ये एक हाई लगा। अब मैं इस लो से
इस हाई तक का फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम का लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये कुछ भी प्लान नहीं है, मैं जस्ट आपको वीडियो में इसका बता रहा हूँ कि कितना पावरफुल टूल है। और ये कोई इंडिकेटर नहीं है, टूल है। यह आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे लॉन्ग शॉट की पोजीशन लगाते हो ना, यहाँ पे ये रहा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जैसे फिबोनाची होता है इस तरह से। ठीक है, क्या है ये हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ज़रा जूम करके मैं आप लोगों को इसकी पावर दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, ब्रेक कर दिया। अब हमारे को पता है कि रिटेस्ट पे, और दूसरा वही चीज़ देखो, अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो वैल्यू एरिया हाई को आप अपना टारगेट बनाओ फर्स्ट टीपी। अब यहाँ पे पार्शियल बुकिंग करो या पूरी पोजीशन क्लोज करो, या आपके ऊपर है, आपके अकाउंट के ऊपर है, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। मार्केट नीचे चले जाए, वैल्यू एरिया लो, आप अपना टारगेट रखोगे फर्स्ट टीपी। मार्केट ने ब्रेक करा, पूरा हमारे को हम टीपी मिला। अच्छा, ये जो चीज़ हो रही है ना, जो इसके अंदर हो रही है, ये स्विंग के अंदर की है। मैंने ये प्रोफाइल लगाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि हम बिलफर्ज हमने ये प्रोफाइल तब लगाई जब मार्केट ने ये स्विंग लो से स्विंग हाई बना दिया था। अब हम इसके आगे का देख रहे हैं, इसके पीछे वाले टाइम पे हम नहीं थे एक्टिव। हमने जब खोला तो हम इस टाइम फ्रेम पे थे कि हमारे को ये स्विंग हाई स्विंग लो बना हुआ दिखा था। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिट्रेस कर रही थी, तो हमने वो देखना है। एग्जैक्ट मार्केट ने हमारे को मूव दिया, हमारे को टीपी मिला। जब मार्केट रिट्रेस गई, वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पीओसी से मार्केट ने रिजेक्शन ली और मार्केट गई नीचे। ब्यूटीफुल, कितना ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने नीचे चली गई। अच्छा, ये भी फिक्स रेंज प्रोफाइल की जो वो है ना, मैं इधर पेंसिल लूँ, इनके इनके 3 पैटर्न है। कहाँ से आएगा, ब्रश से कुछ लिख सकता हूँ, हाँ। इनके कुछ पैटर्न होते हैं जिनको कहते हैं, ये पहला पैटर्न हमारा हो गया पी। ठीक है, दूसरा आता है सेम एग्जैक्ट डी, और एक आता है ये वाला डी। अब इन पैटर्न्स में होता क्या है कि जो जो इस तरह का पैटर्न है ना पी वाला, जिसमें वॉल्यूम्स के बार जो हैं वो ऊपर हैं और नीचे कम वॉल्यूम है, इस तरह से एक सिंपल सी लाइन है, जैसे एग्जैक्ट सेम ये वाली पिक्चर है। तो इसमें ये होता है कि मार्केट नीचे की तरफ अच्छा फॉल करेगी अगर ये नीचे ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ इस प्राइस रेंज में, इस रेंज के अंदर बायर सेलर का, तो जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे उनकी एक कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट के जो बड़े लोग हैं वो इस चीज़ पे एग्री हो गए कि हमने प्राइस को मज़ीद नीचे लेके जाना है। समझ रहे हो, उनके एक्सेप्शन आ गए। अब उसको आप स्मार्ट मनी बोलो, उसको आप इंस्टीट्यूशनल बोलो, या बैंकिंग का बोलो, कुछ भी बोलो, यानी जो बड़े लोग हैं वो एग्री हो गए हैं कि अब हम लोग प्राइस को नीचे लेके जाएंगे, और वो प्राइस को नीचे लेके गए। अच्छा, मैं आपको डी वाला भी दिखाऊंगा, डी भी दिखाता हूँ कि जहाँ डी बनता है। और पी और डी जो है ना, स्मॉल पी और पी और स्मॉल डी वो काम का है, बिग बिग कैपिटल वाले जो डी है ना वो काम का नहीं है, क्योंकि उसमें वो होता रहता है, प्राइस रेंज करता है उसके अंदर। यानी वो जो डी बड़ा कैपिटल डी है ना वो रेंज वाला है। अब इसी तरह का अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें कोई बड़ा मूव देखने को मिले, तो अब वहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। अच्छा, पीछे चार्ट नहीं आ रहा, यहाँ वाले पे थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिक्स प्रोफाइल पे क्या आ रहा है, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक। नहीं, इसमें भी बीच में आ रहा है। मार्केट नीचे काफ़ी गई हुई है।
15 मिनट पे इस पे देख के बताता हूँ। ये स्विंग हाई बना हुआ है, ये स्विंग लो बना हुआ है। नहीं, वो ऐसा पी वाला शेप वाला इसमें आ नहीं रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। ये 3 होते हैं शेप जो फिक्स प्रोफाइल रेंज के बनते हैं ना, सबसे बेहतरीन इस तरह से पी बनेगा। इसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यहाँ 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 इस तरह से होगा। यहाँ बहुत लो वॉल्यूम होंगे, लो वॉल्यूम से मुराद वहाँ पे एफ वगैरह होंगे। एक ये होती है, एक प्रोफाइल होती है इस तरह वाली जो ऐसे बनती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होगा इन जगहों पे, ठीक है। और एक ये बनता है डी, एक होगा इस तरह का जिसमें ये इस तरह से वॉल्यूम होगा पूरा पूरा। इस ऐसे वाली सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट होगी रेंज में। इस सिनेरियो में क्या होगा, इसका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मार्केट जाएगी अपने ऊपर वैल्यू एरिया हाई से ड्रॉप लेगी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करेगी और मार्केट अपना मूव कंटिन्यू नीचे रखेगी, ठीक है। इसमें ये होगा। अब इस वाले शेप में जहाँ इस तरह से बनेगा, जिसके साइड में नीचे वॉल्यूम होगा, तो अगर उसका ऊपर ब्रेक हो जाता है, मार्केट यहाँ पे चल रही है, ये उसने वैल्यू एरिया लो को लिया, फिर पीओसी को ब्रेक करा, पीओसी का रीटेस्ट करा, तो मार्केट अपना मूव ऊपर कंटिन्यू रखेगी। ब्रेकआउट होना ज़रूरी है पीओसी के अगेंस्ट, ठीक है, या उसके फेवर में, मींस के ये वाला जो बनता है नीचे, अगर वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही है। अब अगर इस तरह से कहीं पर भी आएगी प्रोफाइल, तो इसका क्या होता है, ये इस तरह से रेंज कर रही होती है, ये साइडवेज मार्केट होती है। फिर इसमें कोई मूव आया उसने या मैनिपुलेशन करी ऊपर की लिक्विडिटी लेके, फिर बायर्स को बुला के उनके एसएल हिट करके डायरेक्ट सेल में चले गई, या फिर वो नीचे से ऐसे ऊपर चले गई, तो वो इसमें ये होता है। बहुत अच्छी जो प्रोफाइल होती हैं वो ये वाली प्रोफाइल है। इन पे बहुत अच्छे अच्छे मूव मिलते हैं, बड़े मूव मिलते हैं, जो कि आप मोर देन 1 डे 2 डे तक भी चला सकते हो ट्रेड को। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए 1 डे 2 डे हमारा काम नहीं है, हमने अपने प्रॉफिट लेना होता है और मार्केट से निकलना होता है, तो वो बेहतर है कि आप उस तरह से करके फिर ले सकते हो। तो ये जो चीज़ थी, ये आज का वीडियो का मकसद था बनाने का, और ये मैं ग्रुप में ऑलरेडी बोल भी चुका था फ्राइडे वाले दिन कि मैं वीकेंड के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूँगा। थोड़ी सी ये प्रीवियस वीडियो से लंबी वीडियोस भी हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को फिर एक बात का ही मशवरा दूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करो, चार्ट पे आके लाजमी इन चीज़ों को टेस्ट करो। देखो, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि ज़्यादा चीज़ें पता होने में फिर बंदा कंफ्यूज होता रहता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बता देता हूँ, आप लोग यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर लेना। कोई भी कैंडल जिसकी बॉडी नहीं होगी, विक ज़्यादा होगी, यानी बॉडी से बड़ी उसकी विक होगी और बहुत छोटी बॉडी होगी, और उसके बाद एक हमारे को एग्रेसिव प्राइस मिलता है कि जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये मैं आपको डिमांड और सप्लाई मार्क करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे मार्क कर सकते हो, इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। कोई भी कैंडल, अब वो बाय की होगी या सेल साइड पे, अगर ऊपर होगी तो जाहिर सी बात है आप सेल साइड देखोगे, या फिर बाय देखना है तो नीचे की तरफ देखोगे। ये हमारे को कैंडल मिली जिसकी कोई बॉडी नहीं है और विक्स है, और उसके बाद एक प्राइस ने एग्रेसिव मूव दिया है, यानी यहाँ पे प्राइस ने ये चीज़ कंफर्म करी है कि ये वाला लेवल से जो बड़े लोग हैं वो इंटरेस्ट हुआ और उन्होंने प्राइस को इतना अच्छा मूव दे के उठा दिया। इस कैंडल को आप मार्क करके रख लोगे इन फ्यूचर कि प्राइस जब इसमें आएगा तो हमारे को यहाँ से अगेन बाय देखने को मिलेगी। ये आपका डिमांड जोन हो गया। इसी तरह सप्लाई जोन भी मार्क होता है, ठीक है। क्या चीज़ मैंने आपको बताया, कैंडल की बॉडी नहीं होगी, विक्स बड़ी होंगी, बॉडी छोटी होगी। एग्जैक्ट सेम कैंडल हमारे को ये देखने को मिली, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखना। और उसके बाद हमारे को एक
अच्छी मूव देखने को मिले कि यहाँ पे एक्सेप्शन हुई है कि हाँ, जो सेलर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस प्राइस पे कि यहाँ से हमने अच्छा सेल करना है। ठीक है, ये मैंने कोई पहले से नहीं देख के रखी है, जस्ट अभी चार्ट पे स्क्रॉल करके कैंडल मुझे दिख रही है, मैंने उसको मार्क करा और आपके सामने कर रहा हूँ। आपने उसको मार्क करके रख लिया, या तो इसका स्वीप होके मार्केट नीचे आएगी या इसको टैप करके मार्केट नीचे जाएगी। और ये चीज़ को प्लीज़ आप लोग अपने माइंड में रखो, कोई भी एक जो लेवल होता है ना, एक डिमांड जोन, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ये जितनी भी चीज़ होती हैं ये एक प्राइस का लेवल होता है। अब उस लेवल में प्राइस टैप करके भी जा सकती है, वहाँ थोड़ा रेंज करके भी गिर सकती है, ऊपर जाके उसको स्वीप करके भी गिर सकती है। बस आपको इतना माइंड में होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है तो ये एक रेजिस्टेंट है, सप्लाई जोन है, तो मुझे अब यहाँ पे वेट करना है सेल का, कि सेल की कंफर्मेशन मुझे कब दिखे। अब इस सिनेरियो में सेल की कंफर्मेशन क्या है, ये कैंडल है, हाई बनी, उसके बाद ये कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप अपनी सेल की एंट्री बना सकते हो। इस पे ये तो लॉन्ग का लग गया, शॉर्ट का। अब जो कैंडल लो ब्रेक करती है तो आप उसका हाई ऊपर अपना ऐसे रखो, ये डायरेक्ट आप बहुत सेफ साइड जाना चाहते हो तो जो स्विंग हाई है उसके ऊपर अपना ऐसे रख लो। आप अपना 1:2, 1:3 जो रखना है रखो, या नियरेस्ट लो सबसे बेस्ट तो ये होता है, जो सबसे नियरेस्ट लो होता है वो रखो, और फिर आपने उसको कंटिन्यू रखना, ब्रेक इवन करो, एसएल ट्रेल करो, जो फिर उसके नीचे लो वहाँ तक रख लो। तो ये कंफर्मेशन होती है। देखो भाई, कैंडल ने हाई बनाया, अब उसके बाद उस जिस कैंडल ने हाई बनाया है उस कैंडल का लो होना, ब्रेक होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या चीज़ हुआ है, लो ब्रेक भी हुआ है, ठीक है, और ये एफईजी भी बना है। अब या तो मार्केट ये लो ब्रेक करते इस कैंडल के बाद डायरेक्ट गिरेगी जैसा कि ये अभी हुआ है, या फिर अगर एफईजी बना है तो मार्केट आएगी, एफईजी को टैप करेगी, देन गिरेगी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप डायरेक्ट एंट्री लो या रीटेस्ट पे एंट्री लो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो उधर। लेकिन ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ना, इसको काम करना है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा और मज़ा आएगा इसके ऊपर। ये मैंने इससे पहले भी कभी शेयर नहीं करा था, मैंने आपको बता दिया है ये वाला। अगर अभी इधर भी अगर मैं आपको और भी दिखाऊं तो और भी बहुत सारी एग्जांपल दिखेंगी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये देखो अभी दिख गई, ये देखो। अच्छा, जिस कैंडल को आप मार्क करोगे ना, उस कैंडल का फ़र्क नहीं पड़ता उस कैंडल से, वो बाय की है सेल की है। विक होगी, बॉडी नहीं होगी। क्या चीज़ है, कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होगी, विक्स उसकी बड़ी होगी, यानी बॉडी से बड़ी उसकी विक्स होंगी। और उसके बाद हमने क्या चीज़ देखनी है, एक दो कैंडल है तो ठीक है, एक दो कैंडल और इधर छोटी बड़ी बन सकती हैं, लेकिन हमें एक अग्रेसिव मूव चाहिए 3-4 कैंडलों का। जैसे कि देखो, बड़ी बड़ी कैंडल सेलिंग आई, अब इस जोन को आपने मार्क करके रख लिया कि इस जोन से सेलिंग आई है यार, आप ड्रैग कर दो, ले जाओ इसको जितना ले जा सकते हो, ये लो, बन गया जोन आपका। क्या चीज़ बोली थी, उस जोन पे आएगी तो या तो उसको स्वीप करेगी या टैप करेगी। टैप करके भी अगर इस कैंडल को भी देखें, 15 मिनट की कैंडल है, इसने भी स्कैल्पिंग करने वाले स्कैल्पिंग भी निकाल लेते हैं इतने में से ही। लेकिन देखो, ऊपर आई, स्वीप हुआ और मार्केट का मूव नीचे, ये वही मूव है, तकरीबन 450 पिप का मूव है, वो 400 प्लस पिप का मूव तो है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम को आप लोग यूज़ करो अपने चार्ट पे। आप जब अपनी ट्रेड लेने बैठ रहे हो, जो भी आपका दिन का टाइम है, सारी चीज़ें, या ग्रुप में जो सिग्नल आता है वो तो जो फॉलो करते हो आप, उसके अलावा जब आप खुद अपनी कोई ट्रेड प्लान करो, इस तरह से फिक्स प्रोफाइल रेंज वॉल्यूम को लगाओ, स्विंग हाई से स्विंग लो तक लगाओ, देखो
ये आपके पास पीओसी निकल के आ रहा है। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट पे आप आराम से यहाँ पे स्कैल्प अपनी आराम से ट्रेड ले सकते हो। स्कैल्प में भी क्या मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से आपको सेल लाजमी देगी। अभी तो मंडे ओपनिंग, क्या पता गैप अप ओपन हो इसके ऊपर ही हो जाए और डाउन हो तो इसके डाउन हो जाए। जस्ट मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी भी एक ट्रेड प्लान करनी है, आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो। देखो, खुद प्रैक्टिस करोगे ना, वो सबसे बेस्ट है। उससे जो आपको रिज़ल्ट समझ में आएगा चीज़ों को, वो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि देखो, आप कर रहे होते हो ना सम टाइम, अच्छा यार मैंने यहाँ से लगाया, मैं यहाँ से ये कर लूँ, तो 2 3 4 चीज़ें आप एक्स्ट्रा खुद से भी करने लग जाते हो। तो वो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि हाँ यार, इसमें अब मेरे को पता लग गया कि अगर ये ऐसा है तो मैं यहाँ पे ऐसा करके भी ऐसा कर सकता हूँ। समझ रहे हो? बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं सबको। और मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक दिया होता है। एक्सएनएस ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ, जो कि मैं 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको यूज़ कर रहा हूँ। मुझे उसमें कोई भी चीज़ का इशू नज़र नहीं आया। तो अगर आप एक्सएनएस यूज़ करना चाहते हो तो मेरे लिंक से आप अकाउंट बना के एक्सएनएस पे आ सकते हो। उस पे यही चीज़ है कि मुझे फ़ेवर मिलती है, और कोई भी एक्सएनएस का इन फ्यूचर कोई इशू आता भी है तो एक्सएनएस वाले उनको प्रायोरिटी रख के उसको रिज़ॉल्व करते हैं। और बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मंडे को आपसे ग्रुप में मुलाकात होती है।